दिल्ली में चलाई हुई एक छोटी मुरली है 8163 की। बच्चे जानते हैं कि बाप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अजीब है। बच्चे मूंझते होंगे, शिव बाबा इनके रथ में आते हैं, वो तो सर्वशक्तिवान है, तो इनमें वो कैसे आता होगा? और बाबा को क्या फीलिंग होती होगी? कुछ भी नहीं। इसमें फीलिंग की तो बात ही नहीं है। जिसमें आते हैं इनको फीलिंग की कोई बात नहीं रहती। जैसे किसका पति मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण को कुछ भी फीलिंग नहीं आती है। बहुत पितर बोलते हैं और ब्राह्मण खाते हैं। वो लोग समझते हैं कि आए हैं, तो इसमें फीलिंग की कोई बात नहीं। ये तो टीचर के रूप में बैठ पढ़ाते हैं, समझ में आता है ये नई नई बातें सुनाना, ये चित्र आदि बनवाना, ये उनका ही काम है। इन ब्रह्मा का ये काम नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा तो कुछ नहीं जानते थे। हमेशा गुरु की महिमा की जाती है। गुरु वो जिससे सीखा जाता है, तो सिवाय एक के और किसी की महिमा नहीं है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। ये समझते हैं कि ये नया ज्ञान है, नई बातें हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता था। तो ये वंडरफुल नॉलेज है। बहुत तो समझेंगे कि ये असंभव बात है जो मनुष्य में भगवान आए, क्योंकि सबकी बुद्धि में कृष्ण के लिए बैठा हुआ है। अब शिव तो है निराकार, उनके इतने मंदिर हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, तो जरूर किसी तन में तो आए होंगे ना। नहीं तो इतने गोप गोपियों को ज्ञान कैसे दिया? ये बुद्धि से काम लेना है। जरूर कोई रथ में आकर के समझाया है। बाप खुद आकर के डायरेक्ट बच्चों से बात करते हैं। शिव बाबा आते हैं तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। ये कोई जानवर नहीं है कि जिसमें 10 मन का बोझा पड़ेगा तो बैठ जाएगा। नहीं, ये तो बाप खुद कहते हैं कि मैं इनका आधार लेता हूं।
और मैं तो हल्का फुल्का निराधार हूं, निराकार हूं। तुम बच्चे भी समझेंगे बाबा आया है, फीलिंग आती है, सन्नाटा हो जाता है। परंतु इस साकार बाबा ने भी तो योग का अभ्यास किया है। योग में रहने से भी तो सन्नाटा होगा ना। तो तुम समझेंगे शिव बाबा आया है, वो शांति का सागर है। तो क्या हम मास्टर शांति के सागर नहीं बनते हैं? तो बाप कहते हैं मुझे परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, क्योंकि शिव परम पिता परमात्मा अलग है और हम आत्माएं अलग हैं। ये नई बात है। और विद्वान पंडित आचार्यों ने तो कह दिया है भगवान सर्वव्यापी है। परंतु इससे तो बात मीठी नहीं होती। आगे हम भी कहते थे सर्वव्यापी है। अभी बाबा ने समझाया है मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम्हारे इस तन में आया था और तुमको समझाया था। अभी फिर तुमको बतलाते हैं कि तुमने ऐसे ऐसे जन्म लिए हैं। तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में आए, तो तुम्हारे भी 84 जन्म हैं। बी क्यों लगा दिया? माना इनके भी 84 जन्म हैं और तुम्हारे भी 84 जन्म हैं।